हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IBPS RRB 2020 का जो आपका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग ये सारी चीज़ें जान लें, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि नॉट गिविंग एक्स्ट्रा रफ सीट इन एग्ज़ाम हॉल, मतलब कि देखिए IBPS ने ये चीज़ अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी है कि कोई भी एक्स्ट्रा सीट आप जो जैसे कि आप एग्ज़ाम देते थे तो बीच बीच में मांग लेते थे अपने जो भी एग्ज़ामिनर थे, वो अब ऐसा नहीं होगा। जितनी भी सीट आपको दी जाएंगी आपको उसी में से अपने चीज़ों को करना होगा। अगर आपकी सीट ख़त्म हो जाती, मान लीजिए आपने रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन करें और बीच में आपकी सीट्स ख़त्म हो गई, यानी आपकी जो भी जगह थी सीट्स में वो कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो आपको एक्स्ट्रा सीट्स नहीं दी जाएंगी। ये बात इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट में मेंशन कर दी है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएंगी तो क्या होगा, कितनी सीट दी जाएंगी और आप कैसे आगे का जो अपना एग्ज़ाम होगा वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, आप यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो एटलीस्ट 2 सीट तो आपको दी ही जाती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन नहीं करी कि 2 देंगे, 3 देंगे या 4 देंगे या फिर 1 देंगे। ये चीज़ इन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर मेंशन नहीं करी है। तो अकॉर्डिंग टू मी देखिए, 2 तो आपको मिनिमम मिलेंगी ही मिलेंगी। इट मे बी कि आपको 3 सीट भी दी जाए या फिर आपको 4 सीट भी दे दी जाए। देखिए, इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इस समय जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना टाइम पर ऐसा ना हो कि आप जो भी स्टूडेंट्स हों और जो भी आपके एग्ज़ामिनर हों उनके बीच आपका जो डिस्टेंस है वो क्रिएट ना हो पाए और जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया है कि आपको जो एक्स्ट्रा सीट दी जाएंगी वो नहीं दी जाएंगी। जो भी दी जाएंगी वो आपकी डेस्क पर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद अलग से कोई भी नहीं दी जाएंगी। क्योंकि क्या होगा, अगर आपस में एक दूसरे से आप सीट इधर लेंगे या फिर उनको देंगे तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो कोरोना का स्प्रेड है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन करी है। तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सीट 1 दी जाएगी या 2 दी जाएंगी, आपको उतनी मिनिमम सीट दे दी जाएंगी जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब देखिए, ये तो तभी पॉसिबल है, इन्होंने ये चीज़ तो मेंशन नहीं करी कि कितनी दी जाएंगी। ये तो जानना तभी पॉसिबल है जब आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा, तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट शिफ्ट वालों का, उस दिन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितनी सीट आखिर दी जा रही है। अब ऐसा होगा, अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर में अलग अलग क्राइटेरिया होगा, कहीं पर आपको 2 दे दी जाए, कहीं पर आपको 3 दे दी जाए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 2 सीट दी गई हैं और वो 2 सीट जो है आपकी फिल हो चुकी हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई पज़ल करनी है और आपकी सीट तो फिल हो गई, तो आप करेंगे कहाँ पर? तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, अपने साथ पेंसिल लेकर जानी है, ठीक है। एक पेंसिल लेकर जानी है, आपके पास एक रबर होनी चाहिए जिससे कि आप उस चीज़ को क्या करें, रिमूव कर सके और रिमूव करने के बाद वापस से पज़ल को या फिर कोई क्वेश्चन है वो आप कर सके। हाँ, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप जो भी सीट्स हैं उनका कम उपयोग करें, थोड़ा सा कम जगह में क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपको अभी जो आपके पास 2 मंथ बाकी हैं एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों को आप अपने 2 मंथ के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में करने की कोशिश करें। ज़्यादा बहुत बड़े पेज में क्वेश्चन को करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा पेज ख़राब करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जब भी ले तो A4 सीट की 2 सीट ले लें अपने पास और पूरे जो भी 80 क्वेश्चंस हो उनको आप 2 सीट में ही करने की कोशिश करें। और उसके बाद थोड़ा पेंसिल अपने साथ भी रखें, रबर रखें, जिससे क्या हो कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको रब करें, ठीक है, ना कि नेक्स्ट सीट आप ले। क्योंकि अगर अभी से आप ये चीज़ अपनी हैबिट में ले आएंगे तो आपको एग्ज़ाम ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, वहाँ पर 1 मिनट भी आपके 1-2 क्वेश्चन ख़राब कर सकता है और यही आपका जो सिलेक्शन है रोकने में आपको आपकी जो आपका सिलेक्शन है वो यहीं पर रुक सकता है। तो जो भी स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे तो उनको कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। अब देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इस समय कोरोना वायरस के चलते हुए भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात करी जा रही है, आपके रिक्रूटमेंट निकाल दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम तो होना ही होना है, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं बोल सकती कि अगस्त सितंबर में आपका कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अभी कोई भी
पॉसिबिलिटी नहीं है ख़त्म होने की, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों के साथ ही सर्वाइव करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वन थिंग देखिए, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम में ले जाना, ये भी आपकी ऑलरेडी जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पर मेंशन है। जैसे कि आपके साथ आपका मास्क होना इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि N95 मार्क्स जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा उनके लिए है जो भी आपके एग्जामिनर्स हैं, ठीक है, जो आपके जो भी टीचर्स होंगे, एग्जामिनर्स होंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी 2 लेयर 3 लेयर का जो मार्क्स आता है कपड़े का बना हुआ वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको एक सैनिटाइज़र की बोतल भी ले जानी। अब ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र आप 50-60 वाली बोतल लेके जाएं, आप अगर आपके घर में सैनिटाइज़र प्रोवाइड है तो आप छोटी सी कोई बोतल लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में एंट्री के समय भी चेक कर रहेंगे तो इसमें भी सैनिटाइज़र आपको करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये एसेंशियल है, आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर दी गई। और वन थिंग कि अपना पेन ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से पेन का डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, क्योंकि इससे भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने पेन पेंसिल जो भी हैं वो अपने साथ लेकर जाना है आपको। एंड देखिए, आपको ग्लव्स भी लेकर जाने हैं, ठीक है, तो ग्लव्स आपको लेकर जाने हैं, तो ग्लव्स आपको अपने एग्ज़ाम ड्यूरेशन में पहनने हैं। तो आप जो भी अभी प्रिपरेशन करें उनमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें। ग्लव्स पहनकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जैसे ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पर करें, बट इस लास्ट में जो भी आपके 15-20 डेज़ या 1 मंथ बचे, तो जैसे आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें तो उसमें आप किसी टेस्ट सीरीज़ में ग्लव्स पहनकर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें और देखें कि क्या इसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पर पड़ रहा है, फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, तो आपको एग्ज़ाम में जो 45 मिनट दिए जाएंगे वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप इन चीज़ों के हैबिचुअल नहीं हैं और आपको ये सारी चीज़ें अपनी हैबिट में लानी पड़ेंगी, क्योंकि आगे चलकर आपको ये सारी चीज़ें डेली यूज़ में लेनी पड़ेंगी। अब ये सारी चीज़ें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम अब देने जाएंगे तो आपके लिए इसेंशियल रहने वाली हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस था जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन था और आपके साथ डिस्कस करना मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। कुछ ऐसी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जान लेनी चाहिए। अगर मुझे लगता है तो मैं पूरे नोटिफिकेशन को एक बार और रीड करूँगी और आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर चलें। और वन थिंग देखिए, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको इट में भी कि टेम्परेचर भी आपका मेज़र किया जा सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए पहले से आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। अपनी कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जिससे कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए और आपको एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए। तो पहले से सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेकर आप चलें। तो आई होप कि नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। अगर रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी स्टूडेंट वरीड हैं इन सारी चीज़ों को लेकर वो वरीड ना हो सके और अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सके। वन थिंग कि मैंने आपके साथ IBPS RRB की जो 60 डेज़ स्ट्रैटेजी प्लान है वो शेयर किया है, तो आप जल्दी से जल्दी उस स्ट्रैटेजी प्लान को फॉलो करें, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी प्लान है बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए और आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने में भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इसको 40 to 45 डेज़ भी इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको देख पाएंगे कि आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और आपको जो भी आपकी टेंशन है रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम से लेकर वो भी कम हो जाएंगी। मैंने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है रीजनिंग और क्वांट के रिगार्डिंग, तो उन वीडियोस को आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लें और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, ताकि मैं वहाँ पर भी आपको कुछ अपडेट दे सकूँ जो भी देना होता है। तो वहाँ पर आप अगर मुझे फॉलो कर लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट भी रह पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।